फैजी और तू बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके बाबा मंडी से कुर्बानी का जानवर लाने वाले थे। दोनों बच्चे तैयार होकर अपने बाबा जान के साथ जानवरों की मंडी में पहुंच गए। मंडी में एक से एक खूबसूरत गायें, बैल, बिचड़े, बकरे, दानबे, भैंसे और ऊंट फरोख्त के लिए लाए गए थे। ये एक आरजी मंडी थी जो शहर से दूर लगाई थी। दोनों बच्चे अपने बाबा के साथ जानवरों को देखते हुए जा रहे थे कि एक गाय को देखकर तूब रुक गए। देखिए बाबा, ये बहुत खूबसूरत गाय है, इसे खरीद लेते हैं, तूब ने कहा। बाबा और फैजी को भी ये गाय बहुत अच्छी लगी। थोड़े से भावताओं के बाद उन्होंने गाय खरीद ली और इसे लेकर घर आ गए। रात बहुत हो चुकी थी, दोनों बच्चे सो गए। सर्दी का मौसम था, इसलिए उन्होंने गाय को अपने छोटे से आंगन में ही बांध दिया। अगले दिन सुबह ही दोनों बच्चों ने अपने बाबा जान के साथ मिलकर गाय को खूब नहलाया। इसके पाँव में खूबसूरत कंगन, माथे पर टीका और गले में दिलकश रंगों का हार डाल दिया, जिससे वो और भी खूबसूरत लगने लगी। गाय भी बहुत खुश लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे गाय को भी तूब और फैजी की ही तलाश थी। अगले दिन सुबह फैजी को नाश्ता करते देखकर गाय ने बेबे शुरू कर दिया। उसने जल्दी से अपना पर उठा, उसके मुंह के करीब कर दिया, जिसे वो मजे लेकर खा गई। ऐसे लगा जैसे गाय ऐसे ही मुर्गन पलटों की आदी थी। दोनों बच्चे गाय की खिदमत करने में लग गए थे। जब भी वो गाय के पास जाते वो उनके हाथ चाटने लग जाती, जिससे बच्चे और भी खुश होते। तूब से तो इसका प्यार देखने वाला था। वो हर वक्त तूब को देखती रहती थी। जब भी तूब कोई चीज खुलाने के लिए इसके करीब जाती, गाय तो जैसे गहरी सोच में गुम हो जाती। बेटा जल्दी करो, गाय आ गई है, इसको बांधो, अम्मा ने बिल्लो से कहा। अम्मा, इस दफा गाय का बच्चा मेरा होगा, बिल्लो कहने लगी। बिल्लो अपनी अम्मा और अब्बा फजलुद्दीन के साथ एक दूर दराज देहात में रहती थी। खेती बाड़ी करना और जानवर पालना इस खानदान का पेशा था। उनके घर में बहुत सारे जानवर थे। बिल्लो को अपने जानवर से बहुत प्यार था। उनके घर में एक गाय, 3 बकरियां, बहुत सी मुर्गियां, चूजे, एक खूबसूरत बली और घर की हिफाजत के लिए एक कुत्ता भी था। कुछ ही दिनों बाद गाय ने एक खूबसूरत बच्चा दिया। बिल्लो ने इसका नाम बंटी रख दिया। बिल्लो दिन रात गाय और उसके बच्चे की खिदमत करती। बंटी अब बड़ी हो गई थी, इसलिए वो घर भर में दौड़ती फुरती थी। बिल्लो जिधर जाती बंटी भी इसके साथ जाती। बंटी अपनी माँ के पास सोने के बजाय बिल्लो के पलंग के पास ही सो जाती और थोड़ी थोड़ी देर बाद बिल्लो के हाथ या पीठ को चाटती रहती। बंटी 1 साल की होने वाली थी। एक दिन बिल्लो के अब्बा फजलुद्दीन ने कहा, वह मुझे डर है कि कहीं रात को बंटी बिल्लो के पलंग पर ना चढ़ जाए और बिल्लो इसके नीचे दब जाए, लिहाजा हमें बंटी को रात में गाय के पास ही खूंटे से बांधना चाहिए। अब्बा के बेहद इसरार के बाद बिल्लो बंटी को खूंटे से बांधने पर राजी हुई। एक दफा बंटी बीमार हो गई और उसने खाना पीना छोड़ दिया, तो बिल्लो दिन रात बंटी की तीमारदारी में लगी रही। वो दिन में 2 दफा गांव के हकीम चाचा के पास जाती और बंटी के लिए दवा लेकर आती। जब बंटी ने खाना पीना शुरू किया तो बिल्लो की जान में जान आए। गांव वाले बिल्लो का अपनी गाय से इतना प्यार देखकर बहुत हैरान होते। बंटी भी बिल्लो के हाथ से ही चारा खाती थी। अम्मा और बाबा इसके पास जाते तो वो मुंह दूसरी तरफ कर लेती। एक दफा जब बिल्लो को सख्त बुखार हो गया और वो अलिफाटिनी के काबिल ना रही, तो बंटी ने भी चारा खाना छोड़ दिया। वो सारा दिन बिल्लो के पलंग को देखती रहती। जब खाए पिए बगैर गाय ने 2 दिन गुजार दिए तो अम्मा जबरदस्ती बिल्लो को पकड़कर उसके पास लाई। बिल्लो ने इसके माथे पर हाथ फेरा और इसे पानी पिलाया। जब बिल्लो वापस अपने पलंग पर जाने लगी तो बंटी भी अपनी रस्सी तोड़कर बिल्लो के पास जाकर खड़ी हो गई। अब बंटी एक खूबसूरत मुकम्मल गाय बन चुकी थी। एक दिन गांव का कसाई चाचा करमू बिल्लो के घर आ गया और कहने लगा, भाई फजलुद्दीन, तुम्हारा जानवर अब 2 साल का हो गया है, क्या ख्याल है इस साल ले जाए? बिल्लो चाचा करमू को देखकर आदास हो गई। वो उससे एक आंख नहीं भाता था, क्योंकि वो गांव के सारे खूबसूरत जानवर ले जाकर मंडी में बेच देता था। इस ईद पर उसकी नजर बंटी पर थी। क्या बात है बेटी, तुम कुछ परेशान लग रही हो? अम्मा, मैं बंटी को नहीं बेचने दूंगी। मैंने इसे बहुत प्यार से पाला है, ये मेरी दोस्त है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। बिल्लो रोने लगी।
बिल्लो को रोते देखकर अम्मा इसके करीब आए, इसे अपने गले लगा लिया और कहने लगे, देखो बेटी, हम गरीब लोग हैं और जानवर पालते हैं, फिर इनको बेच कर हमें जो पैसे मिलते हैं इनसे हम अपनी गुजर बसर करते हैं। ये गाय तुम्हारी है, इसे बेच कर जो पैसे मिलेंगे वो तुम अपने पास रख लेना, कल को तुम्हारे काम आएंगे। फिर एक दिन चाचा करमू आकर बंटी को ले गया। बिल्लो ने रू रू कर बारह हाल कर लिया। वो बार बार अम्मा से सवाल करती रही कि अब बंटी कहाँ होगी, चाचा करमू इसे कहाँ लेकर जाएगा, शहर वाले इसे कहाँ रखेंगे, शहर में इसे खाने को क्या मिलेगा। उन्हीं सवालों में गुम रात के पिछले पहर बिल्लो को नींद आ गई। ईद में अभी चंद दिन बाकी थे। महल्ले में तरह तरह के जानवरों की गोया नुमाइश लगी हुई थी। तूब ने कहा, क्यों ना हम इसका प्यारा सा कोई नाम रख लें। फैजी मीठी गोलियां खाने का शौकीन था, जो बंटी कहलाती है। फैजी ने बंटी खाते हुए तूब से कहा, हम इसका नाम बंटी रख लेते हैं। जैसे ही तूब ने गाय को बंटी के नाम से पुकारा, गाय ने फौरन पलट कर तूब को देखा। मम्मा, लगता है इसका नाम बंटी ही है। हाँ बेटा, गांव देहात में लोग जानवरों को बड़े प्यार से पालते हैं और उनका नाम भी रखते हैं। मम्मा ने कहा, हम इसको ज़बह नहीं करेंगे, इतनी प्यारी गाय है, हम इसको पाल लेते हैं। बेटा, ये इतना बड़ा जानवर है, हम इसको कहाँ रखेंगे, हमारे घर में जगह ही कहाँ है। मम्मा फैजी को समझाने लगे। रात को देर तक दोनों बच्चे गाय के साथ ही रहते और सुबह होते ही इसके खाने के बंदोबस्त में लग जाते। उनको अपने खाने से ज्यादा बंटी के खाने की फिक्र होती। आज ईद कुर्बान थी। फैजी तैयार होकर अपने बाबा के साथ ईद की नमाज पढ़ने चला गया। नमाज पढ़कर जब वो वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में कसाई मिल गया, जो उनकी गाय ज़बह करने आ रहा था। कसाई को घर में देखते ही दोनों बच्चों ने कोहराम मचा दिया। फैजी एक तरफ खड़ा रो रहा था, जबकि तूब ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। रू रू कर बच्चे हलकान हो रहे थे। बाबा फैजी को जबकि मम्मा तूब को चुप कराने की कोशिश करते रहे। इसी हंगामे में गाय ज़बह हो गई। बच्चों को उनके मामू अपने साथ बाहर ले गए। बिल्लो, बिल्लो, जल्दी अलिफाटियो, आज ईद का दिन है, तुम अब तक सो रही हो। अम्मा की आवाज़ पर बिल्लो आंखें मलती हुई अलिफाटे गई। वो सीधी अम्मा के पास आई और रोने लगी। क्या बात है बेटी, आज ईद का दिन है, तुम रो क्यों रही हो। अम्मा, आज रात मैंने ख्वाब में देखा बंटी दो बच्चों के साथ बैठी हुई कुछ खा रही थी। वो बहुत खुश थी। इसके गले में हार और पाँव में खूबसूरत कंगन भी थे। अम्मा, लगता है इसको वो जगह पसंद आ गई है। हाँ बेटा, आज बंटी इससे भी अच्छी जगह चली जाएगी।